बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट हम पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्लियर कर चुके हुए हैं, यानी कि हमने बनाने हैं ग्राफ्स, और वो ग्राफ्स हम पहले सीख चुके हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है कि प्लॉट द ग्राफ, आपने ग्राफ को बनाना है। तो पहला जो इसका पार्ट है वो है y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर x। वहाँ पे और इसमें, इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? वहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी जाती थी, फंक्शंस दिए जाते थे, और उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी नंबर पुट करके तो आंसर लेके आते थे, और उन पॉइंट्स को, ऑर्डर्ड पेयर्स को ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कराते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो भी नंबर दिया जाएगा उसकी जो नेक्स्ट सेकंड वाला वेरिएबल होगा वो किसी और पोजीशन में दिया जाएगा, यानी कि इनके फंक्शंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। हालांकि वो है नहीं, वो भी कैलकुलेटर से सिंपल ही हो जाता है जैसे आप पहले करते आए हैं। अब मैंने आपको कैलकुलेटर पे सिखाया था कैसे करते हैं, अब इसको भी हम वैसे ही करेंगे। आइए जी स्टार्ट करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर x। हमने x के जो नंबर्स होंगे वो खुद एज्यूम करने होते हैं, हम पहले भी करते थे। हम y का आंसर निकालते थे ताकि हमारे पास x पुट करके y का जो आंसर आएगा वो दोनों मिलकर एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास y इज इक्वल टू सारे के सारे आंसर आएंगे। एक मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ, बाकी मैं आपको सिंपल आंसर के साथ लिख के दे दूंगी। जैसे y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 0, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इसी तरह चूज करते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3। इस तरह हम कुछ नंबर्स लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और फिर उनको x के अंदर पुट करके आंसर लेके आते हैं, और वो आंसर किसका होता है? y का होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जब भी, वैसे हमें पता होना चाहिए कि जब भी किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, ब्रैकेट 4 ब्रैकेट क्लोज। अब रेज टू पावर क्या है हमारे पास? 0। आंसर क्या आया है? 1। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जब किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आना चाहिए, आता है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास आंसर क्या आया है? 1। इसका मतलब है कि हमने x को पुट किया है 0 और आंसर क्या आया है? 1। अब ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? पहला जो आंसर होता है वो होता है x का, और जो दूसरा आंसर होता है वो होता है y का। अब x का देखें, x में हमने क्या पुट किया था? खुद किया था 0, और y का जब आंसर आया था वो क्या आया था? 1। तो वो यहाँ पे ऐसे, अब ऐसे आपने पुट करते जाना है। मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स को पुट किया 1, तो मेरे पास आंसर आया 4 ही आंसर आएगा ना। तो इसके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या आएगा? 1 और 4। इस तरह आपने बना लेना है। मजीद करते हैं, मैंने y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 2 पुट किया, तो मेरे पास 4 टाइम्स 16 आ गया। यहाँ पे 16 आया, तो ये आ गया, क्या पुट किया है? 2, और आंसर क्या है? 16, ये आ गया। मजीद करते हैं, मैं पुट करती हूँ y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 16, 16 4 टाइम्स 64, तो आंसर क्या आएगा? 64। इसका मतलब है 3 पुट करके 64 आंसर आया। अब माइनस की तरफ चले जाते हैं कि y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर -1। अब -1 में क्या होता है कि हमारे पास जब ऊपर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। कैसे? यानी कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ जाता है। या फिर आप सिंपल इस तरह समझ लें कि इस -1 को पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले जाते हैं। तो ये देखें कि यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, ऐसा ही होगा। और 1 डिवाइडेड बाई 4 का आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0.25। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि -1 पुट करके हमारे पास क्या आंसर आया है? 0.25। सिंपल आपने कैलकुलेटर पे करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा, और वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 4 का आंसर क्या आया है? 0.25। इसी तरह मैंने मजीद करते जाना है। y इज इक्वल टू
4 रेज टू पावर -2 कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि सेम वैसे ही होगा, ये -2 जो है वो नीचे जाके क्या हो जाएगा +2, और इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.06। आप एक दफ़ा देख भी लें, बेशक मैं आपको इस तरह करके भी दिखा देती हूँ। 4 ब्रैकेट डाली, 4 डाला, क्लोज किया और रेज टू पावर क्या डाला -2, 0.06 आ गया, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा जी, अब इसको लिख लेते हैं कि -2 पुट करके 0.06 आंसर आया है। इसी तरह y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर -3 पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर आया है 0.015। इसका मतलब है कि -3 पुट करके 0.015 आंसर आया है। अब ये सारे पॉइंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कराना है। यहाँ पे मैं आपको सेपरेट से ग्राफ्स को समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। वहाँ पे फिर आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं और फिर वो ग्राफ खूबसूरत नहीं बनता, आपको समझ नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर है y का वो कौन सा है, वो है 64। तो हम इस तरह नंबर्स को जो है वो इसमें लिखेंगे कि हमारे पास 64 भी उसके बीच में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये जो एक लाइन है ना, इसको हाफ कंसिडर करूंगी, यानी कि मैं इसका हाफ जो है ना वो एक नंबर को दूंगी। तो मैं सारे नंबर्स लिख लेती हूँ। y के ऊपर मैंने ऐसे नंबर्स लिखने हैं कि उसमें 64 आ जाए पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव वाला y एक्स, ये x एक्सिस होता है ना, ये x नेगेटिव होता है, ये y होता है, ये वाला, ये वर्टिकल लाइन y होती है, ये y नेगेटिव हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया y पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव में तो आपका ग्रेटर नंबर 64 होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव में y का नंबर आपके पास क्या है, नहीं है। तो अगर आप y के नेगेटिव में ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, आप बेशक ना लिखें। आगे देखें, x एक्सिस में 0 1 2 3 -1 -1 -2 -3। इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हम 1 2 3 एक साइड पे लिख लेंगे, एक साइड पे -1 2 3, जहाँ पे x एक्सिस नेगेटिव है वहाँ पे माइनस के, और जहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव है वहाँ पे प्लस के लिख लेंगे। यहाँ पे देखें, मैं ग्राफ बना चुकी हूँ। 64 जो है वो इसमें बहुत आगे करके आता था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आपने ये वाली लाइन लंबी सी बना लेनी है, ये वाली लाइन बेशक छोटी सी लगा लें, इतनी सी लगा लें। तो ये वाली लाइन जो है वो लंबी सी लगा लें और 64 तक इसको लेके जाए। 4 के टेबल में 64 आता है, आई थिंक 16 टाइम आता है। तो आपने जो है ना वो लिख के 64 यहाँ पे 16 लाइन्स यानी कि आपकी हो जानी चाहिए। तो इसके बाद जब आपका 64 आ जाएगा तो वहाँ तक आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 लिख लिया है, -4 -5 और 4 और 5 की और एडिशन कर दिया ताकि ये 3 3 रह के बुरा ना लगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, ऑर्डर पेयर जो है वो है 0 और 1। ठीक है, यानी कि हमारे पास x जो है वो 0 है और y क्या है 1 है, दोनों पॉजिटिव हैं, याद रहे। x हमारे पास 0 है और y जो है वो 1 है। अब y कहाँ पे है, ये है ना, 1 2 3 और फिर 4। अब इसका 1 वाला पॉइंट कहाँ पे है, ये यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अगला देखें, 1 हमारे पास x है और y जो है वो हमारे पास 4 है। ये देखें, 1x है और y हमारे पास 4 है, ये पॉइंट आ गया। मजीद देखते हैं, 2 हमारे पास x है और y हमारे पास 16 है। 2x है और y क्या है 16 है। चले जाएं ऊपर यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट बन गया। मजीद देखें, 3 और 64, 3 और 64 ऊपर यहाँ पे चले जाएं, ये हमारे पास पॉइंट बन गया। ये इसकी बिल्कुल सीध में होना चाहिए, थोड़ा सा इधर कर लें। ठीक है, ये आगे हो गया। आगे देखें, -1 जो है वो हमारे पास x है और 0.25 y है। -1 हमारे पास x है और 0.25 बहुत छोटा करके यहाँ पे बिल्कुल टच होना चाहिए, ज़रा सा फर्क होना चाहिए इसके अंदर। अगला देखें, -2 और 0.06 है, इससे भी और नीचे है, यानी कि 0.25 तो बड़ा है ना, 0.06 और छोटा हो गया। अब इससे और भी करीब होना चाहिए और -2 पे रख के होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास आ गया। अगला देखें, -3 है और 0.01 है,
बिल्कुल जो है ना वो ज़ीरो के करीब, बिल्कुल ज़ीरो के करीब यहाँ पे, ठीक है। अब इनकी हम जॉइनिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास लाइन ड्रॉ होगी ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये देखें आपके पास यहाँ पे ड्रॉ हो चुका हुआ है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वाला ग्राफ क्लियरली समझ आ गया होगा। मैं कोशिश करती हूँ आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली हर कुछ समझ आ जाए। यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट के लिए अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। सेम वैसे ही है, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है सेकंड पार्ट के अंदर, y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर माइनस एक्स। माइनस एक्स से मुराद क्या है, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। जो पावर में होगी उसको पॉजिटिव करने के लिए, वो माइनस में ना, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको नीचे ले आते हैं। यानी कि हम इसको ऐसे करेंगे, y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई एक्स। अब x के अंदर जो भी पुट करते जाएंगे वो हमारे पास यहाँ पे 5 के साथ डिवाइड होता जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया x इज इक्वल टू -3, ठीक है। और जब मैंने -3 को पुट किया तो ये आ गया y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई -3। और जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 125, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख लेना है, 125। आप बेशक इसको चेक भी कर लें। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आया है 1.1667। आप यहाँ पे बेशक देख लें, ये हमारे पास आंसर आया है 5 डिवाइडेड बाई 3 1.66667। तो मैंने यहाँ पे 1.667 लिख लिया है, ठीक है। अगला करते हैं, ये हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर है और पहले ऑर्डर पेयर में हमने -3 पुट किया तो हमारे पास 1.667 आंसर आया। इसी तरह मजीद पुट करते जाएंगे। हम पुट करते हैं -2 को, तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास, 2.5। क्या आंसर आया है, 2.5। और चूंकि माइनस में पुट किया तो ये माइनस में ही आंसर देगा। मजीद करते हैं, आगे है हमारे पास -1 हम पुट करते हैं। जैसे हमने -3 और -2 पुट किया, इसी तरह हम 1 को पुट करेंगे। तो 1 को पुट करके हमारा आंसर क्या आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.2, ठीक है। सॉरी, 5 डिवाइडेड बाई 1 है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आया है, 5, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई 1 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास माइनस पुट किया जा रहा है, तो ये आ जाएगा -1। आगे क्या आएगा, -5, ठीक है। माइनस आपने लाजमी इसमें पुट करना है। मजीद देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, -3, -2, -1, और हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। तो 0 पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है इसमें। 0 पुट करके हमारे पास इसमें आंसर आता है 1, ठीक है। आपको पता है कि जब भी हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर 0 हो तो हमारे पास ये 1 आंसर आ गया। मजीद देखते हैं, यहाँ पे जो 0 पुट करके वैसे तो इनफाइनाइट आंसर आता है, तो आप इसको रहने दें, आप इसको स्किप कर दें, क्योंकि ना इनफाइनाइट आएगा तो फिर आपका वो जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। आगे मजीद अगर आप करते हैं तो आप इसको 1 और 2 को कर लें, +1 और +2 को। +1 अगर आप पुट करते हैं तो आपके पास आंसर देखें क्या आता है, 5 डिवाइडेड बाई 1। तो इसका आंसर आपके पास क्या आता है, जस्ट 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह और हम पुट करते हैं, 2 को पुट करते हैं तो 5 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होता है, 2.5 के। तो यहाँ पे +2.5 आ जाएगा। इसी तरह हम पुट करते हैं 1, 2 और 3 को पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 3 को पुट करके हमारे पास आंसर आया है -1.667, वही आएगा लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है। अब हम इसको भी ग्राफ में रिप्रेजेंट कराते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास इसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। आपने इसको यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि 4 रेज़ टू पावर -1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 4 होगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये 1 डिवाइडेड बाई यानी x डिवाइडेड बाई 5 होगा, ठीक है। तो आपने इसमें इस तरह की पुटिंग करनी है। मैं इसको आपको अगेन सारे पॉइंट्स लिख देती हूँ। पहला जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो आएगा -3 पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो -3 डिवाइडेड बाई 5 का आंसर आता है -0.6, ठीक है, -0.6। दूसरा जो इसका पॉइंट आता है वो है हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई 5
तो उसका आंसर आता है -0.4। या फिर अगर आप इसको और इजी बनाना चाहते हैं तो एक और भी इसमें तरीका है। यहाँ पे आप ऐसे ब्रैकेट डालें और आपने क्या पुट करना है, -3 पुट करना है, तो आप इस तरह 5 लिख लें और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें, रेज़ टू पावर -3 पुट कर लें। तो आपके पास यहाँ पे देखें जो यहाँ पे आंसर आएगा वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप यहाँ पे लिख लें 0.008, ठीक है, इस तरह आप लिख लें तो ये वाला ज़्यादा ईजी है। मज़ीद आप करते हैं -2 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट में 5 और रेज़ टू पावर -2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.04, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 -2 पुट करके 0.04। इसी तरह मज़ीद करते हैं, -1 पुट कर लेते हैं, सॉरी 5 रेज़ टू पावर -1, तो 0.2 आंसर आया। इसका मतलब है -1 पुट करके 0.2 आंसर आया है। आगे करते हैं, हम 0 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। जब भी किसी भी बेस की पावर 0 हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। तो हम अगेन एक दफ़ा यहाँ पे अगर कर भी लें तो 1 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 0 पुट करके हमारे पास 1 आंसर आता है। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 5 रेज़ टू पावर +1 कर लेते हैं। तो +1 सॉरी माइनस इसका अपना वाला भी होगा ना, तो +1 जो है वो हमारे पास क्या आएगा, या फिर जो +1 है यहाँ पे देखें जब ये हम माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ये प्लस वाले पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम दोबारा करेंगे तो हम 2 दफ़ा माइनस डालेंगे, ठीक है। एक दफ़ा माइनस इसका अपना वाला फार्मूले वाला और ब्रैकेट में एक दफ़ा -1, हम क्या पुट कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं। अब -1 को क्लोज कर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने जब -1 पुट किया है तो हमारे पास 5 आंसर है। इसी तरह -2 पुट करते हैं, यहाँ पे देखें ये 5 आया, ब्रैकेट क्लोज हुई, रेज़ टू पावर यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूले वाला माइनस और आगे ब्रैकेट में -2 क्लोज, तो ये आया 25। इसका मतलब है -2 पुट करके हमारे पास क्या आंसर आया है, 25। आगे देखते हैं, -3 पुट करते हैं, ब्रैकेट में 5, ये क्लोज हो गया, रेज़ टू पावर माइनस वो फार्मूले वाला और यहाँ पे -3, ब्रैकेट क्लोज हो गई, तो ये हमारे पास आ गया 125। यहाँ पे लिख लेते हैं 125 हमारा क्या पुट करके है, -3 पुट करके। तो ये हमारे पास जो कुछ पॉइंट्स बने हैं, इन पॉइंट्स को हम अब ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कराने वाले हैं। आइए देखते हैं इनको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखें आपकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, y = 5 रेज़ टू पावर -x वाला। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप इसके पॉइंट्स को देख लें एक दफ़ा कि जो पॉइंट्स हैं इसके, उसमें सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है y की वो क्या है, 125 है। जबकि हमारे पास जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3 ही हैं। तो इनको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है +3 पुट करके हमारे पास 0.008 आंसर आया है। तो +3 हमारे पास ये है और 0.008 यहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। इसी तरह +2 पुट करके हमारे पास क्या आंसर है, 0.004। इसी तरह 2 पुट करके भी हमारे पास 0.004 और इससे नीचे है। और देखें हमारे पास +1 पुट करके 0.2 आंसर आया है, ये थोड़ा सा ऊपर है इससे और। तो ये हमारे पास 1 पुट करके 0.2 आंसर आया है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। आगे देखते हैं 0 पुट करके हमारे पास क्या आंसर आया है, 1 आंसर आया है। तो 1 किसका है, 1 y का है, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह -1 पुट करके हमारे पास क्या आंसर आया है, 5। तो -1 पुट करके हमारे पास 5 आंसर आया है। और इसी तरह -2 पुट करके हमारे पास 25 आंसर आया है। तो 25 कहाँ पे है, यहाँ पे ये। इसी तरह -3 पुट करके हमारे पास 125 आंसर आया है, ये मैंने यहाँ पे 125 को लिखा है। अब इन सबको मैच कर लेते हैं, ये हमारे पास एक ऐसी लाइन बन जाएगी और इससे हमारा जो ये वाला ग्राफ है ये भी बन चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट को करते हैं।
यहाँ पे है जी हमारे पास y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब मैं यहाँ पे पॉइंट सेम लिखती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ कि हमने कैसे इसके अंदर पुटिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू, मैं क्या क्या नंबर्स पुट कर सकती हूँ, 4 5 6 7। ग्रेटर वैल्यूज इसलिए पुट कर रही हूँ क्योंकि ये 1 डिवाइडेड बाय में है। और इसी तरह ही एक और मैं पुट करूँगी 2 1 0 -1। इसी तरह -2 आगे और पुट कर सकते हैं आप। अब 4 पुट करके यहाँ पे 4 कैसे पुट करना है, 1 डिवाइडेड बाय, आपने इसको इस तरह लिखना है 1 डिवाइडेड बाय, आगे आपके पास क्या है 4, x की जगह आपने 4 लिखना है ना, तो 4 -3। ठीक है, या फिर आप इस तरह कर लें, या अगर इस तरह आपको आंसर सही नहीं मिल रहा तो आप इस तरह भी कर सकते हैं 4 - 3 इज इक्वल टू 1 एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास ज़्यादा क्लियर आता है। आप इस तरह पहले कर लें 4 - 3 इज इक्वल टू 1, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, फिर जो ऊपर आपके पास डिवीजन में है वो आप इसके साथ डिवाइड कर लें तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू देखते हैं, जब हमने 4 पुट किया तो 1 आंसर आया था ना, 5 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.5। इसी तरह 6 पुट करके क्या आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं 0.33। 7 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है 0.25। अब आगे करते हैं 2 पुट करते हैं हम, तो 2 पुट करके आंसर आता है -1। 1 पुट करते हैं तो क्या आंसर आया है -0.5। इसी तरह 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -0.33। और लास्ट में -1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ गया -0.25। अब ये सारे आंसर आ चुके हुए हैं, हम इसको भी ग्राफ में रिप्रेजेंट कराते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, हमारे पास y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x -3 है। अब इसमें देखें सबसे ग्रेटर वैल्यू जो है x में वो है 7, हम वो देखेंगे, और y में जो ग्रेटर वैल्यू है वो है हमारे पास 1 ही है ना, तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 पॉइंट में है, तो हम कोशिश करेंगे 0.5 से ही इसको जो है वो पॉइंट्स बनाएं। यानी कि हम इस तरह कर सकते हैं, ये हमारे पास 0.5 है, ये 1 है, ठीक है, फिर ये हमारे पास इसी तरह 1.5 है और ये हमारे पास 2 है, फिर इसी तरह ये 2.5 है और ये 3 है। ठीक है, y वाली वैल्यूज़ की बात कर रहे थे ना, तो ये देखें ये y वाली वैल्यूज़ है। इसी तरह यहाँ पे -0.5 है, ये -1 है, ये -1.5 है, ये 2 है, ये -2.5 है और ये 3 है। ठीक है, इस तरह आपने लिख लेना। अब इसकी तरफ आ जाते हैं, इसमें हमारे पास कौन कौन से पॉइंट थे, लास्ट जो पॉइंट था वो 7 था, तो इसको 1 2 से ही कंसिडर कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कर लें -1 -2 -3 -4 -5, इतने बहुत हैं। अब इन पॉइंट्स को लगा लेते हैं। पहला जो है वो 4 पुट करके हमारे पास 1 आंसर आया है। मैं आपको साथ साथ पॉइंट्स भी दिखाती जाती हूँ कि 4 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है x, ये पुट करके हमारे पास क्या आंसर आया है 1 आंसर आया है, तो 1 कहाँ पे है, ये है। इसी तरह 5 पुट करके 0.5 आंसर आया है, तो 5 पुट करके हमारे पास 0.5 आंसर है। इसी तरह 6 पुट करके 0.33 आंसर आया, 0.3 यहाँ पे होगा तकरीबन। ठीक है, इसी तरह 7 पुट करके 0.25 आंसर है, और भी नीचे है, ये हमारे पास आ गया। तो ये जो है हमारे पास एक ये वाली लाइन बन गई। आगे करते हैं, आगे है हमारे पास 2 पुट करके 1 आंसर आया है, पॉजिटिव 2 पुट करके पॉजिटिव 1 आंसर आया है, ये है हमारे पास। इसी तरह सॉरी पॉजिटिव 2 पुट करके हमारे पास -1 आंसर है, ये पॉजिटिव 2 है, ये -1, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला नहीं है। इसी तरह 1 पुट करके हमारे पास -0.5 आंसर है, 1 पुट करके हमारे पास -0.5 आंसर है, ये वाला पॉइंट बन गया। इसी तरह हमारे पास जो 0 है वो पुट करके आंसर आया है -0.33, 0 पुट करके हमारे पास -0.33 आंसर आया है। -0.33 कहाँ होगा, तकरीबन यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे ही पॉइंट लगा लेंगे। आगे है हमारे पास -1 पुट करके 0.2 पुट कर -0.25 जो है वो हमारे पास आंसर आया है, -1 हमने पुट किया है और -0.25 हमारे पास आंसर है। तो ये यहाँ पे एक जो है वो इसकी शेप ऐसे करके बन जाएगी, और ये हमारे पास 2 शेप्स इसकी बन चुकी हुई हैं।
अब यहाँ पे दो शेप्स इसलिए बनी है क्योंकि जो क्वेश्चंस लेंथी आएंगे ना उसमें हमने ऐसे ही करना होगा। आगे नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो करते हैं। इसका ग्राफ आप एक दफ़ा अगेन देख लें, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। चलें जी, अब यहाँ पे हम इसके भी पॉइंट्स बना लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स। ये सिंपल सा है, आपने क्या करना है, सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट कर देने हैं और फिर y के देखने हैं आंसर क्या आते हैं। कैसे आंसर आएंगे, सबसे पहले आपने 2 डिवाइडेड बाई 1 करना है। जब 2 डिवाइडेड बाई 1 कर लेंगे तो आंसर क्या है 2। अब 2 को क्या कर लें, प्लस कर लें, किसके साथ, 3 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5। इसी तरह सारे करते जाना है। तो ये पहला आंसर हमारे पास 5 आया है और जब हमने 2 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 4 और जब हमने 3 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 3.67 और जब हमने 4 पुट किया तो हमारे पास 3.5 आया और जब हमने 5 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 3.4। और मज़ीद एक और भी लाइन लगाएंगे जिसमें हम नेगेटिव पॉइंट्स बनाएंगे। पहले भी हमने ऐसे ही किया था। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4 और -5 को पुट करेंगे और देखेंगे y के क्या आंसर आते हैं। पहला आंसर हमारे पास आया है 1, दूसरा -2 पुट करके हमारे पास 2 आंसर आया है, -3 पुट करके हमारे पास 2.33 आया है और -3 पुट करके हमारे पास 2.5 आंसर आया है। इसी तरह -4 पुट करके हमारे पास 2.6 आंसर आया है। आगे मजीद देखते हैं, सॉरी -5 पुट करके हमारे पास 2.6 आंसर आया। तो ये हमारे पास लास्ट, ये देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पूरे हो गया। अब हमने क्या करना है, सेम वैसे ही ग्राफ बनाना है। इसके लिए भी यहाँ पे देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं। ये किसका ग्राफ बना रहे हैं, y इज इक्वल टू 2x 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 का। अब जैसे जैसे ये पॉइंट्स होते जाएंगे मैं वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी। इसका जो पहले वाले का ग्रेटर पॉइंट है x वाले का वो है 5, वो माइनस में भी होगा प्लस में भी होगा, और y में हमारे पास जो ग्रेटर पॉइंट्स हैं वो हैं 5। इसलिए हम इसके पॉइंट्स में जो है वो बनाएंगे ताकि हमारे पास फिर बाद में मुश्किल ना हो। यहाँ पे पॉइंट्स देखते जाते हैं जी। x हमारे पास 1 है और y का आंसर क्या आया है 5। तो x हमारे पास +1 है और y का आंसर क्या आया है +5 आया है। तो ये हमारे पास +5 है, ये वाला पॉइंट बन गया। इसी तरह x हमारे पास 2 है और y का क्या आंसर आया है 4। x का 2 है और y का आंसर क्या आया है 4। इसी तरह 3 पुट किया तो 3.67 आंसर आया। 3 पुट किया तो 3.67, 3.5 से ज़रा सा ऊपर। 4 पुट किया तो 3.5 आंसर आया। 4 पुट किया तो 3.5 आंसर आया। 5 पुट किया तो 3.4 आंसर आया। 5 पुट किया तो 3.4 आंसर आया। 3.4 थोड़ा सा नीचे। ये पहली लाइन हमारे पास ये वाली बन गई, इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं। दूसरी जो इसकी लाइन है वो देखते हैं। -1 पुट करके हमारे पास 1 आंसर आया। -1 पुट करके -1 जो है वो x का है और 1 जो है वो पॉजिटिव, ये वाला। इसी तरह -2 पुट करके 2 आंसर है। -2 पुट करके हमारे पास 2 आंसर आया है। -3 पुट करके 2.33 आंसर आया है। 2.33 पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास 2 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। अब आगे करते हैं। -4 पुट करके 2.5 आंसर आया। -4 पुट करके हमारे पास 2.5 आंसर आया है। -5 पुट करके 2.6 आंसर आया, थोड़ा सा 2.5 से ऊपर है। तो ये जो है ये हमारे पास ऐसे करके लाइन बनेगी और इस तरह हमारे पास दो शेप्स इसकी बन जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट 5 करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1 डिवाइड बाई 2। अब 1 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट के। तो हम स्क्वायर रूट x लेते जाएंगे, यानी कि हमने x के अंदर जो भी वैल्यू पुट करनी होगी वो हम स्क्वायर रूट के अंदर डाल के आंसर लेके आएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं जो x है उसके अंदर x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 और 6 को पुट करूंगी और फिर y के अंदर देखूंगी आंसर। अच्छा, स्क्वायर रूट 0 इक्वल होगा सिंपल 0 के। इसी तरह स्क्वायर रूट 1 जो है वो किसके इक्वल होगा 1 के। स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल होगा, चेक कर लेते हैं 1.4 के। स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल होगा 1.73 के। स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल होगा सिंपल 2 के। स्क्वायर रूट 5 किसके इक्वल होगा, चेक कर लेते हैं 2.23 के।
√6 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आ गया है हमारे पास आंसर 2.449। तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। इनको हम अब सेम वैसे ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कराएंगे। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं सबसे पहले ग्राफ के पॉइंट्स को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव में है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखें y में हमारे पास जो लास्ट आंसर आया है वो है 2.44। इसका मतलब है पॉइंट्स में हम तो 0.5 से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको पॉइंट्स देखते जाते हैं और साथ ही पुट करते जाते हैं। 0 पुट करके 0 आंसर आया, पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा 1 पुट करके 1 आंसर आया है, 1 पुट करके हमारे पास 1 आंसर आया है। 2 पुट करके 1.4 आंसर आया है, 2 पुट करके हमारे पास 1.5 से थोड़ा सा नीचे हो जाए। आगे 3 पुट करके 1.7 आंसर आया है, 3 पुट करके हमारे पास 1.7 आंसर आया है, ये है। इसी तरह 4 पुट करके हमारे पास 2 आंसर आया है, तो 4 पुट करके हमारे पास 2 आंसर आ गया। आगे है 5 पुट करके हमारे पास 2.2 आंसर आया है, 5 पुट करके 2.2 आंसर आया है। और 6 पुट करके 2.4 आंसर आया है। 2.5 से थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ऐसे करके ये लाइन बन जाएगी और ये हमारे पास इसकी फाइनल लाइन शो हो रही है। नेक्स्ट जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। और वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। 1 डिवाइड बाई 3 है, इसका मतलब है 3 क्यूब रूट x। हम इसको इस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसकी पोजीशन है और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा लिख के भी दिखा देती हूँ। हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय, आगे हमारे पास क्यूब रूट है तो हम इसका ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारे पास क्यूब रूट है, शिफ्ट दबा के तो ये ऐसे क्यूब रूट लिखेंगे। और आगे हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर है, जैसे 0 है तो 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। इसी तरह और कोई नंबर कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट दबा के क्यूब रूट और ये आ गया 1 का आंसर आता है हमारे पास 3। ठीक है, इस तरह हमने करते जाना है और पॉइंट्स लेके आते जाने हैं। यहाँ पे मैंने जब इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो मेरे पास y का आंसर क्या आया था, सिंपल 0। जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास 3 आंसर आया था। इसी तरह जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास क्या आंसर आया था, 2 पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है, 3.78 आता है। ठीक है, इसी तरह 3 पुट करके मेरे पास आंसर आया है 4.32। आगे करते हैं, लास्ट हमारे पास 4 कर लेते हैं। 4 करके हमारे पास आया है 4.76। तो ये मेरे पास आंसर आ गए। मजीद करते हैं माइनस नेगेटिव वाले की तरफ। x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे और -4 पुट करेंगे। फिर y के देखेंगे आंसर क्या आते हैं। हमारे पास आंसर आया है पहला -3, दूसरा -3.78, तीसरा -4.32, चौथा -4.76। ये हमारे पास आंसर आए हैं। सारे हमने ये जो पॉजिटिव आए थे इसमें नेगेटिव कर दिए। अब इन सबको हम ड्रॉ करते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर हैं वो हैं 4। x में 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। अच्छा जी, y में देख लेते हैं। y में हमारे पास 4 है तो हम 0.5 से चेक करेंगे। 0.5 1, 1.5 2, 2.5 3, 3.5 4, ये हो गए। इसी तरह -0.5 -1 -1.5 2, इसी तरह -2.5 3, -3.5 -4, ये आंसर आ गए। अब इनको देखते जाते हैं और आंसर देखते जाते हैं हमारे पास क्या आएंगे। तो पहला जो है वो 0 पुट करके हमारे पास 0 आंसर आया है। दूसरा है 1 पुट करके हमारे पास 3 आंसर आया है, तो 1 पुट करके हमारे पास 3 आंसर आया है, ये आ गया। आगे चलते हैं, 2 पुट करके 3.7 आंसर आया है, 2 पुट करके 3.7 आंसर आया है। 3 पुट करके 4.32 आंसर आया है, 4.32 आंसर आया है। और लास्ट में 4.5 से भी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 4.7 आंसर है इसका।
तो ये हमारे पास जो है वो इसका पहला ग्राफ बना है। दूसरा देखते हैं, -1 पुट करके -3 आंसर आया है, -1 पुट करके हमारे पास -3 आंसर आया है, तो ये आ गया। दूसरा देखते हैं, -2 पुट करके -3.18 आंसर आया, ये थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। आगे -3 पुट करके -4.32 आंसर आया, थोड़ा सा -3 से भी आगे, और 3 पुट करके आंसर आया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और आगे ये -4.5 है ना, और आगे ये 5 है, तो अगला जो लास्ट आंसर है वो -4.7 है, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर ये। ठीक है, अब देखें इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। बीच में से कट हो के ये हमारे पास लाइन बनेगी, ये 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 और ये ऐसे करके आपने इसके क्लियरली पॉइंट्स बना लेने हैं, और इसी तरह की प्यारी सी शेप्स बना लेनी है सबकी। तो यहाँ तक हमारे पास आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।